राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, जो सरकार और समाज के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है। इंजीनियरिंग, एमबीए, एमए जैसी उच्च डिग्रियां हासिल करने के बावजूद प्रदेश के युवा आज भी 10वीं पास योग्यता वाली नौकरियों के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। हालात यह है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में भी यूजी और पीजी डिग्रीधारी युवा बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इन भर्तियों में जिस तरह से लाखों की संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं, वो प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को साफ दर्शाता है। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन बड़ी संख्या में बीटेक, एमए, एमकॉम और एमबीए डिग्री धारक भी इन पदों के लिए कतार में हैं। बेरोजगार नेताओं का मानना है कि युवाओं के लिए अब नौकरी का पद मायने नहीं रखता, उन्हें स्थायित्व चाहिए, सामाजिक मान सम्मान चाहिए, जो सिर्फ सरकारी नौकरी से ही मिलता है। आज प्रदेश के युवाओं की योग्यता यह है कि चाहे मैं चपरासी बनूं, चाहे मैं होमगार्ड लगूं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि मेरे पास एक सरकारी जॉब होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको सीधा सीधा संबंध सरकारी नौकरी से होता है। आज प्रदेश में कई सारे युवा बेचारों की कई की शादी नहीं हो रही, परिवार नहीं चल पा रहा साहब, कि उनका पूरे तरीके से सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी हुई है सरकारी नौकरी। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अधिकांश वो लोग होंगे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बैठे हुए, उनका ही चयन होगा। युवाओं का मानना है कि प्राइवेट कंपनियों में वेतन कम है और अस्थिरता बहुत ज्यादा, जबकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो कम से कम भविष्य सुरक्षित रहेगा। इन भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या हर बार बढ़ रही है और ये साफ संकेत है कि शिक्षित युवा भी अब किसी भी सरकारी नौकरी को अपनाने को तैयार है। बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जिसमें 53,749 पदों पर भर्ती हो रही है। ऐसे में यदि 20 लाख अभ्यर्थी भी परीक्षा देते हैं तो करीब 3% अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो पाएंगे। ऐसे में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या का फायदा उठाकर कोचिंग संस्थान भी चांदी कूटते नजर आ रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, दिल्ली और दूसरे राज्यों में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान भी अब अपने पाठ्यक्रम में चतुर्थ श्रेणी भर्तियों की तैयारी करवा रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में अब ग्रुप डी स्तर की परीक्षाओं के लिए खास बैच चलाए जा रहे हैं, जिनमें छात्रों को सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग जैसे विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। बाहर के कोचिंग वाले क्या स्टार्ट कर दिया कि राजस्थान से टीचर बुलाओ, उनको पढ़ाओ, यहाँ उनको 100 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ उनको 200 रुपये दो, उनको बुलाओ कि बाहर के लोगों को रोजगार के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ही वो लार्ज स्केल पे हो गया इसके अंदर, क्योंकि जब 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20 लाख मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, 20 से प्लस आप 20 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी आप मान के चलो 10 लाख लोग तो कोचिंग करेंगे। अब 10 लाख लोग कोचिंग करेंगे, आप सोचो कि एक अभ्यर्थी कोचिंग की फीस मरी से मरी फीस होगी 5 से 6 हज़ार रुपये। आप अगर 5 हज़ार रुपये एवरेज निकालते हो तो आप 10 लाख का कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके देखो कितना बड़ा वो होगा। फिर हर कोचिंग वाले अलग अलग पढ़ाएंगे और जिस दिन परिणाम आएगा वो परिणाम कुछ और आएगा, तो उसके बाद फिर और होगा, देखो हमारी कोचिंग से इतना हुआ। इतना ही नहीं, इन सबके पीछे एक बड़ा कारण और भी है, और वह है सरकारी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा। क्योंकि समाज में सरकारी नौकरी को लेकर जो धारणा बनी है वो भी युवाओं को इस ओर खींचती है। सामाजिक स्तर पर सरकारी नौकरी आज भी स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। भले ही पद छोटा हो, लेकिन उसकी स्थायित्वता युवाओं को आकर्षित करती है। यही वजह है कि एमएससी, एमकॉम, डिप्लोमा के हुए अब चपरासी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई सालों बाद निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इतनी बम्पर भर्ती से बेरोजगारों में भी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।